सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, सारे प्रश्न जो इस वीडियो में बताए जाएंगे सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो आप छत्तीसगढ़ का कोई भी से एग्जाम दीजिए, ये जो प्रश्न है आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? सिंपल प्रश्न है, पता ही होगा आपको आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतनपुर। हालांकि सिंपल है, लेकिन सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए, साहित्यिक स्रोत बोला तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। तो ऋषभ देव जो है महाभारत काल के जैन तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अब देखिए, ऋषभ देव के नाम से ऋषभ तीर्थ जगह जो है नाम रखा गया है, तो किस जिले में स्थित है? आंसर तो होना चाहिए शक्ति, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। क्योंकि पुराना जो है आपका जांजगीर चांपा है और अभी जो है शक्ति हो जाता है। जगह की बात करें हम लोग तो ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शक्ति जिला में है, जो कि गुंजी या दमाउदर्रा नामक स्थान है, जहां जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिलते हैं। तो अभी क्या है, शक्ति जिला हो चुका है। पहले क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2015 में, ऑप्शन में था जांजगीर चांपा, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह बघेल व रमेंद्रनाथ मिश्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा था, इसे याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, चंवरडाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? अब स्थान हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिघनपुर। तो सिघनपुर की पहाड़ी जो है चंवरदाल पहाड़ी स्थित है, शैलचित्र का स्थान है वहां। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिघनपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो किस जिला से? तो रायगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सरल प्रश्न है ये, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाषाण युग के मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को नहीं पता होगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करकाभाट। करकाभाट जगह है जहां पर क्या मिला है? पाषाण युगीन कालीन मेनहीर, जो कि पाषाण स्तंभ है। छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ मेनहीर के साक्ष्य करकाभाट से मिले हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए ये पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कबरा पहाड़। तो देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य जो है कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ में है, एवं जोगीमारा, सीताफेंगरा आदि जगह में मिले हैं। सीताफेंगरा सरगुजा में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? कबरा पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर देख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर है रायगढ़। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित है, जहां शैलचित्रों की प्राप्ति हुई है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, रायगढ़ जिले के सिगनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैल चित्र के लिए। तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे काष्ठ शिल्प है, मूर्तिकला है, रायगढ़ जिला भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है, लेकिन हमें क्या देखना है, सिगनपुर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो कि मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखते हैं? देखिए, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखते हैं बोला गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिगनपुर की गुफाएं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? वेद में बस्तर को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिक। याद रखिएगा, ये भी 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाला प्रदेश का प्राचीन नाम है। देखिए, पहले क्या था छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम, ये बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कौशल। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरल है लेकिन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो दक्षिण कौशल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? ये भी सरल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में खाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न सीजीपीएससी ने लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछा था 2017 में, लाइब्रेरियन के एग्जाम में। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, चंदखुरी में। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? तो चंदखुरी में। तो याद होगा आपको, कौशल्या माता का मंदिर जो है आपके चंदखुरी में स्थित है, और मंदिर का निर्माण 1973 में हुआ है। ये भी आप याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो कब हुआ है मंदिर का निर्माण? 1973 में। अभी बाद में जो निर्माण हुआ वो अलग है, लेकिन जो पहले निर्माण हुआ है वो 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि आश्रम के लिए। तो तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि से संबंधित आश्रम है, इसीलिए तुरतुरिया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा है, ये याद रखिए, प्रतिमा जो है किसकी है? तो किसकी है? बुद्ध की। तो भगवान गौतम बुद्ध की है प्रतिमा आनंद कुटी विहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आनंद कुटी विहार के बारे में आपने देख लिया, स्वास्तिक विहार भी जो है बौद्ध केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, सुरंग टीली, चीन सुई, ये सभी क्या है? बौद्ध विहार है। इंपॉर्टेंट है सारे चीज, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर आरंग में। तो आरंग में भांडल देव जैन मंदिर स्थित है, जहां जैन तीर्थंकर अजितनाथ, महावीर स्वामी, श्रेयांश आदि की मूर्तियां स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। तो देखिए, दुर्ग के नकपुरा ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, और यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी के तट पर है? तो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है? नकपुरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सारे प्रश्न सरल है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है तो वहीं से सिलेक्शन के लिए आप पीछे हो सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं आप, जो कि मैं कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।